अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ अटेंड, अटेंड के साथ लगा हुआ वर्ड टू है। इसका मतलब है ध्यान देना। ध्यान देने के लिए हमारे पास अल्टरनेट वर्ड भी है, जैसे हमारे पास माइंड भी है जिससे कि हम ध्यान देने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास फोकस वर्ड भी है, इसे भी हम यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम सीखेंगे अटेंड टू का प्रयोग। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अटेंड टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसे बेसिक लर्नर्स के लिए ध्यान में रखना है, बाकी आप सेंटेंस पर ध्यान दें। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यू मस्ट अटेंड टू योर वर्क। यहाँ पर जो मस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर चाहे तो हम शुड लगा सकते हैं। शुड और मस्ट ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, सो इससे कंफ्यूज न करें। रवि को अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा रवि मस्ट अटेंड टू हिज बिहेवियर। मस्ट या शुड। यूज ऑफ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स होता है वास्तव में। इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं इनफैक्ट, आप यूज कर सकते हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का यूज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कॉमा सेंटेंस होगा, वास्तव में वो झूठ बोला या उसने झूठ बोला, तो सेंटेंस बनेगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही टोल्ड अ लाई। ही टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में, वास्तव में हम लोग वो ढूंढ रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी आर लुकिंग फॉर दैट। वी आर लुकिंग फॉर दैट, हम लोग वो ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई भी चीजों की बात हो रही है, अननोन थिंग की बात हो रही है। एज यूजुअल, एज यूजुअल का मतलब होता है पहले जैसा। पहले जैसा मतलब एज यूजुअल, जैसे सेंटेंस प्लस एज यूजुअल। रेलगाड़ी पहले जैसा आज लेट था, तो सेंटेंस बनेगा द ट्रेन वॉज लेट टुडे एज यूजुअल। वो पहले ऐसा तुमसे बात नहीं करता है। पहले ऐसा मतलब पहले जिस तरीके से होता था, जैसे करता था, वैसे अब नहीं करता। He doesn't talk to you as usual, शायद आप एज यूजुअल को कई अलग अलग सेंटेंसेस के साथ प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग मीनिंग के साथ यहाँ पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। डेयर टू का मतलब है साहस, या बोल सकते हैं हिम्मत है। कोई भी काम करने की साहस है, कोई काम करने की हिम्मत है, वहां पर डेयर टू का प्रयोग करेंगे। अब उसे उसके सामने बैठने की हिम्मत है, यहाँ पर दोनों थर्ड पर्सन की बात हो रही है। He dares to sit in front of him, यहाँ पर देखिए dares जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये कभी हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो ये एस भी हट जाएगा और ये टू भी हट जाएगा, तब ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब कि ही डेयर सिट इन फ्रंट ऑफ हिम। ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आप मेन वर्ब मानते हैं तो फिर डेयर में एस लगाइए और इसके बाद टू लगाइए। सुमन को उसे पीटने की साहस है। सुमन डेयर्स टू बीट हिम। ये डेयर वर्ड जो है, ये डेयर सेमी मॉडल वर्ब कहलाता है, इस वजह से ये आपका मेन वर्ब भी होता है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है। दोनों तरीके से आप इसे यूज करते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे यूज कर सकते हैं। एट वंस मीन्स शीघ्र। शीघ्र मीन्स बोल सकते हैं तुरंत। तुरंत, शीघ्र या जल्दी। सेंटेंस बनेगा वो शीघ्र आया, वो तुरंत आया, वो जल्दी आया, तो सेंटेंस बनाएंगे he came at once। he came at once, वो शीघ्र आया। वो शीघ्र ऑफिस पहुंचा। शीघ्र अब वर्ड जो है ये शुद्ध हिंदी है, इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। बोलते हैं वो तुरंत ऑफिस पहुंचा, वो जल्दी ऑफिस पहुंचा, ऐसे बोलते हैं he reached the office at once। यहाँ पर at once का मतलब है शीघ्र, जल्दी, या फिर बोल सकते हैं आप तुरंत। अब देखिए बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है हर प्रकार से या किसी प्रकार से। जैसे तुम्हें किसी प्रकार से यह काम पूरा करना है। अब किसी प्रकार से जो वर्ड लगा हुआ है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे बाय ऑल मीन्स। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय ऑल मीन्स।
यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय ऑल मीन्स तुम्हें किसी प्रकार से यह काम पूरा करना है। मुझे हर तरह से या हर प्रकार से समय पर स्टेशन पहुंचना है। I have to reach the station on the time या on time by all means. I have to reach the station on time by all means. In the case of इसका मतलब है के संबंध में या के मामले में, दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब सेंटेंस बनेगा बीमारी के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो एनीथिंग इन केस ऑफ डिजीज। इन केस ऑफ डिजीज मीन्स बीमारी के संबंध में। दुर्घटना के मामले में रवि बता रहा था, दुर्घटना के मामले में या संबंध में। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट रवि वाज टेलिंग। इसके बाद आप एक कॉमा लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे। अगर आप इस पार्ट को चाहें तो सेंटेंस के बाद में भी यूज कर सकते हैं कि रवि वाज टेलिंग इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर आप इस पार्ट को लास्ट में यूज करते हैं फिर आपको कॉमा नहीं लगाना होता है। अगर आप पहले लिखते हैं तो फिर आपको कॉमा लगाना होता है। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के प्रयोग द्वारा। जैसे वो नाव के प्रयोग के द्वारा नदी पार किया। तो सेंटेंस बनेगा ही क्रॉस्ड द रिवर बाय मीन्स ऑफ अ बोट। मतलब ही क्रॉस्ड द रिवर, वो नदी पार किया। बाय मीन्स ऑफ अ बोट मतलब नाव के प्रयोग के द्वारा। आकाश लकड़ी के प्रयोग के द्वारा पेड़ पर चढ़ा। तो सेंटेंस बनेगा आकाश क्लाइम्ड अप द ट्री बाय मीन्स ऑफ वुड। बाय मीन्स ऑफ वुड मतलब लकड़ी के प्रयोग के द्वारा। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे मीन्स लिटिल बाय लिटिल। जैसे वो धीरे धीरे उन्नति कर रहा है। ही इज प्रोग्रेसिंग लिटिल बाय लिटिल। आप लोग धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। वी विल, यहाँ पर देखिए आप लोग, यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल। तुम धीरे धीरे ये काम करना सीख जाओगे। यू विल लर्न टू डू दिस वर्क लिटिल बाय लिटिल। तुम धीरे धीरे कार चलाना सीख जाओगे। यू विल लर्न टू ड्राइव अ कार लिटिल बाय लिटिल। तो अलग अलग तरीके से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। मच टू प्लस एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब है बहुत ज्यादा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब मच टू प्लस एडजेक्टिव होगा। यू आर मच टू लेजी। तुम बहुत ज्यादा आलसी हो। आलसी मीन्स लेजी और बहुत ज्यादा मीन्स मच टू। इसके बाद जो ये लेजी वर्ड है ये है सेंटेंस में एडजेक्टिव मीन्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अमन इज मच टू फैट मीन्स अमन बहुत ज्यादा मोटा है। ये फैट भी एडजेक्टिव है जो मच टू के बाद है। एज वेल या टू इसका मतलब है भी। जैसे भी बोलते हैं तो एज वेल भी प्रयोग कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा श्याम भी काम कर रहा है। तो श्याम इज वर्किंग एज वेल। एज वेल को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करना है। हम लोग भी रमेश से मिले। वी मेट रमेश टू। वी मेट रमेश टू हम लोग भी रमेश से मिले। मेक का मतलब है कोई काम करवाना। जैसे सब्जेक्ट मेक, मेक्स, मेड। मेक और मेक्स प्रेजेंट में, मेड पास्ट में। इसके बाद ऑब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो मुझे हंसाता है। ही मेक्स मी लाफ। कोई काम करवाता है, कोई काम कराता है। मैं रवि से किताब पढ़वाता हूँ। आई मेक रवि रीड अ बुक। एट होम इन इसका मतलब है निपुण होना, मतलब विद्वान होना बोल सकते हैं। वो गणित में निपुण है। ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स। रवि अंग्रेजी में निपुण है। रवि इज एट होम इन इंग्लिश। रवि इज एट होम इन इंग्लिश। रवि अंग्रेजी में निपुण है। शुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना ही चाहिए। कोई काम करना ही चाहिए मीन्स शुड हैव टू। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसे दौड़ना ही चाहिए।
ही शुड हैव टू रन, हम लोगों को व्यायाम करना ही चाहिए, वी शुड हैव टू टेक एक्सरसाइज। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।